आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश के निशांक राठौर की मौत की, क्योंकि उसकी गुत्थी ऐसी है जो अब तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस इसे खुदकुशी का केस बता रही है, लेकिन परिवार का यह कहना है कि निशांक खुदकुशी नहीं कर सकता। इस मामले की जांच के लिए 8 सदस्यों की एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि भोपाल के रहने वाले निशांक का शव रविवार को रायसेन में रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया था। विवाद इसीलिए क्योंकि निशांक के सोशल मीडिया अकाउंट में एक ऐसा पोस्ट मिला है जिसमें एक तस्वीर पर लिखा है कि गुस्ताख नबी की यही सजा, सर तन से जुदा। तो पुलिस इस पूरे मामले पर खुदकुशी का एंगल इसे देख रही है और कह रही है कि खुदकुशी का केस है, लेकिन परिवार इससे इनकार कर रहा है। और ऐसा क्यों है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त निशांक राठौर के पिता उमाशंकर राठौर जी जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, मैं जानती हूँ इस वक्त परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त है किसी भी तरह के सवालों का जवाब देना, लेकिन इस पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है। पुलिस इसे खुदकुशी का एंगल दे रही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आपका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो आपको क्या लग रहा है, और खुदकुशी की बात से इनकार की? जो भी बात होती थी वो बताता था क्या जी। और उसके मोबाइल से जो मैसेज किया है, किसने किया है, वो वही जांच का विषय है। इसलिए मेरे को अभी भी विश्वास नहीं होता कि कुछ कर सकता है। उमाशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ये नहीं लगता कि निशांक की तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठाया जा सकता है। आखिरी बार जब वो घर से निकला था, आपकी उससे बात क्या हुई थी? कहां पर जाने की बात कहकर वो घर से निकला था? नहीं, वो 12 तारीख को आया था। 13 को जब वोटिंग थी, वोटिंग डाल के वो 13 को गया था जी। ओके। और इसके बाद मेरी उससे 23 तारीख को भी बात हुई थी, 24 को भी उसके बाद जो बात हुई है। तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि खुदकुशी कर सकता है। आपको क्या लग रहा है? क्या? आपके बेटे की मौत की वजह क्या समझ आ रही है आपको? नहीं, उसमें वही जांच का विषय है। जो क्या है कि वहाँ जो पुलिस जो बता रही है, उसकी लोकेशन जो बता रही है, क्या उसके बाद के आगे की कोई स्थिति क्लियर नहीं है कि वो उसके मोबाइल पे प्रश्न उठेंगे कि उसके मोबाइल पे ही ये मैसेज क्यों हुए क्या, और उसकी बॉडी में कहीं खरोच नहीं है। रेलवे ट्रैक से खुदकुशी करने वाले की बॉडी छत बेचत हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी में ऊपर कोई निशान नहीं है। इसलिए वो संदेह की परिधि में है, तो उसमें जांच होकर इसकी स्थिति वो क्लियर होना चाहिए। जी। उमाशंकर जी, क्योंकि पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच जरूर कर रही है, लेकिन उनका पूरा जो इशारा है, जांच जिस दिशा में जा रही है उनके मुताबिक ये खुदकुशी का एंगल है। आपने निशांक के दोस्तों से बात की, उसके कुछ दोस्तों ने ऐसा कुछ बताया हो कि क्या पता वो कुछ परेशान हो, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं? नहीं, उसके दोस्त भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने भी हमें बताया तो ऐसा खुदकुशी तो नहीं कर सकता वो, ना ऐसा लग रहा था जी। क्या। वो दोस्तों से मिला था, लेकिन कहीं दोस्त भी मतलब इस चीज से इनकार कर रहे हैं। ठीक है उमाशंकर जी, आप मेरे साथ रहिए। मैं ब्रजेश का रुख करना चाहती हूँ। ब्रजेश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। ब्रजेश, परिवार, आप पिता को सुन रहे हैं, आप जाहिर तौर पर परिवार के संपर्क में भी हैं। पुलिस आखिर क्यों इस पूरे मामले को यही कह रही है कि ये खुदकुशी का ही केस है? देखिए, हमारे पास जो कागज़ मिले हैं उसमें जो निशांक ने अपने पिताजी यानी कि राठौर साहब को जो शाम को 5:44 पे जो मैसेज भेजे हैं, राठौर साहब, बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। ये वो 4 व्हाट्सअप मैसेज हैं जो निशांक ने अपने पिता को इतवार की शाम को 5:44 पे भेजे थे। और 6 पुलिस का दावा है कि इसके बाद 6:10 पे उनके पास खबर आ गई कि बरखेड़ा में किसी युवक की ट्रेन के कटने से मौत हुई है। तो ये जब ये मैसेज उनके पास गए हैं, यही मैसेज पूरे इस मामले में सबसे संदेह को बढ़ा रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो इसके कोई बेटा अपने पिता को ऐसे मैसेज कैसे करेगा। यही सबसे बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। सुबह हमने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात की, तो उन्होंने भी जो जानकारी दी है पुलिस के सूत्रों से, उनको जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक
उन्होंने बताया कि आखिरी मौके तक ये जो मोबाइल है निशांक ही यूज़ करता रहा और उसी ने ये मैसेज भेजे हैं। और इसके अलावा उसने एक पोस्ट डाउनलोड की है जिसमें उसकी फ़ोटो पे क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस वाली फ़ोटो उसने अपने दोस्तों को भेजी है और सोशल मीडिया पे अपलोड की है। तो सबसे बड़ी गुत्थी यही थी कि वो निशांक जो भोपाल से 4 बजे चला था, 5:44 पे आके बैरागढ़ में खुदकुशी कर लेता है। वो जा रहा था होशंगाबाद अपनी बहन से मिलने और जहाँ से आगे उसका सिवनी मालवा में उसके पिता का घर था, वो इस रास्ते पर जा रहा था और बैरागढ़ में जाके बरखेड़ा में जाकर खुदकुशी कर लेता है। तो आखिर वो क्या कारण रहे जिसके चलते उसने खुदकुशी की और ऐसे मैसेज उसने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए और अपने पिता को भेजे। तो इस गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती वाला काम है, मगर फिलहाल पुलिस यही मान के चल रही है कि वो जो मोबाइल की जो जांच हुई है, फॉरेंसिक जांच हुई, उससे यही पता लगा है कि आखिर तक मोबाइल उसी के पास था, उस युवक के पास था और ये मोबाइल फ़ोन भी घटनास्थल से बरामद हुआ है। घटनास्थल से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, स्कूटी बरामद हुई है और पुलिस का दावा है, पुलिस कह रही है कि इस निशांक ने कुछ दिनों पहले क्रिप्टो करेंसी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और क्रिप्टो करेंसी जिस इस पूरे वक्त में नीचे डाउन है तो उसको उसमें घाटा भी हुआ था, जिसके चलते वो परेशान था। तो शायद इस बारे में राठौर साहब प्रकाश डाल सकें क्या ऐसी कोई बात उनकी जानकारी में आई क्या? एक बात ये भी थी कि कहा जा रहा है कि राठौर साहब उससे बैंक स्टेटमेंट मांग रहे थे जो वो दे नहीं पा रहा था पिछले कुछ दिनों से। उमाशंकर इस बात में कितनी सच्चाई है पुलिस ये भी बता रही है। ब्रजेश आप रहिए मेरे साथ। उमाशंकर हमें सुन भी रहे हैं, वो आपको भी सुन रहे होंगे। उमाशंकर जी, ये जो क्रिप्टो करेंसी में घाटे की बात सामने आ रही है और जो कहा जा रहा है कि आप भी स्टेटमेंट मांग रहे थे निशांक से, लेकिन वो शायद या तो दे नहीं पा रहे थे, जी बोलिए। इस बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी में उसने कुछ पैसा लगाया था, ये मेरा नॉलेज में था और उसको इनिशियल पहले मैंने 15,000 रुपए दिए थे, बीच में और कुछ पैसे दिए थे, तो मेरे नॉलेज में था और उसने मेरे को 1-2 बार बताया भी था। उस चीज का उसको टेंशन नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉलेज में थी ये चीज। यदि वो कोई चोरी से किसी से लेके या मतलब वो करता तो वो घबराहट में रहता कि इसका मैं क्या करूँ, ये घाटा हुआ। अच्छा, इस बारे में उन्होंने आपको बताया था निशांक ने कि उन्हें इस तरह से घाटा हुआ है? हाँ, उसने पहले बताया था, बोले बहुत डाउन जा रहा है, घाटा हो रहा है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या ये मेरी इससे बात हुई थी बीच में? ठीक है। अच्छा, एक और जो बात ब्रजेश जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो पुलिस की जांच में भी जो एंगल शामिल है, ये जो मैसेज आखिरी वक्त तक निशांक के ही पास उनका मोबाइल था, जांच में ये चीज सामने आ रही है। उनके फोन से जो आपको मैसेजेस भेजे गए उस बारे में क्या आपको मालूम है या फिर आपकी कोई बात हुई उससे पहले? नहीं, मेरी बात नहीं, उसने जो मैसेज मेरे को किया था, हाँ, वो उसी के मोबाइल से उसने किया कि किसने किया है वो मैसेज हुआ तो उसी के मोबाइल से, तो जाता वैसे केवल वही है। वो मैसेज किसने किए, जो खुदकुशी करने वाला आदमी यदि ट्रैक पे यदि खड़ा होता है ट्रेन के सामने तो उसकी बॉडी तो छत हो जाती है। तो मेरे को तो संदेह है कि उसको मार के मतलब ये है कि ट्रैक से फटता है। आपको संदेह है किसी पर उमाशंकर जी? किसी कोई आपके शक के दायरे में है? नहीं, उसके दोस्त लोगों से मेरी बात हुई थी, सारे दोस्त लोग आए थे, लेकिन मेरे को कहीं ऐसा उनके ऊपर तो कोई संदेह नहीं है। और आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मोबाइल से मैसेजेस कौन मुझे कर रहा था। क्या आपको किसी निशांक जब घर से निकले उन्होंने बताया कि क्या वो किसी से रास्ते में मिलने वाले हैं? वो अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे, उससे पहले कोई मिलेगा या रुकेंगे? उसने उसके दोस्त को बताया था कि मैं मेरी सिस्टर से मिलने जा रहा हूँ। वो यहाँ नहीं आ रहा था, उसकी सिस्टर दोनों होशंगाबाद वहाँ भोपाल में ही थी। ओके, तो उनसे मिलने का कह के वो निकला था वहाँ। तो बरखेड़ा कैसा आया ये जांच का विषय, और उसको यदि खुदकुशी करना था तो उसने बरखेड़ा पेट्रोल पंप पे 400 रुपए का पेट्रोल क्यों डलवाया? तो दूसरी चीज क्यों मैंने वो बरखेड़ा फुटेज पेट्रोल पंप के व्हाट्सएप पे फुटेज देखे हैं, उसमें वो बार बार पीछे पलट के देख रहा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा, पसीना पोंछ रहा, घबराता हुआ दिखा मेरे को। जो आखिरी उसकी फोटो है वो, आप उसको देखें उसके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको इस बात का शक है कि या तो वो किसी के कहने पर बुलाने पर कहीं जा रहा था या उसे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई पीछा कर रहा है निशांक का? हाँ, उसका कोई पीछा, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो बार बार वो देख रहा है, इसके बाद पसीना पोंछ रहा है, इसके बाद वो पेट्रोल ले रहा, तो उसने 400 का पेट्रोल लिया, लेकिन वो भीतर तक देख रहा और पीछे देख रहा पलट के। तो ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने बुलाया या कोई उसका पीछा कर रहा है। ठीक है।
अच्छा उमाशंकर जी, निशांक सबसे ज्यादा परिवार में किससे घुले मिले थे, मतलब किनसे अपनी बातें ज्यादा शेयर किया करते थे, आपसे या परिवार में किसी और से? वो हम तीनों से करता था, क्योंकि उसकी मदर नहीं है, मदर काफी पहले शांत हो 2008 में। ओके। मेरी 2 बिटियां हैं, तो वो जी। तीनों से बराबर बात करता था। और बाकी सभी लोगों से फोन लगाता तो घर के एक लोगों से बात करता था। तो बहनों से कोई बात ऐसी हुई हो जो आपसे शेयर ना की गई हो, कोई भी ऐसी बात जो थोड़ी अटपटी आप लोगों को लगी हो कभी? नहीं, बहनों से भी ऐसी कोई बात नहीं उसकी। आपने पुलिस में क्या शिकायत दर्ज कराई है उमाशंकर जी? आप क्या, पुलिस आप ये कह रही है कि ये खुदकुशी का एंगल लग रहा है, आप लोगों की तरफ से क्या शिकायत है? तो ये खुदकुशी नहीं हो सकती, इसमें जांच हो, जो भी स्थिति हो स्पष्ट होना चाहिए। उमाशंकर जी, आप कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जो ये बता रही है कि इस पूरे हत्या की गई है आपके बेटे की, किसी पर शक आपको लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ भी है, आप शक भले ही किसी पर ना कर पा रहे हो, क्यों आखिर ऐसा किया गया होगा? निशांक ने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा कि उसकी हत्या कर दी गई? ये मतलब जांच का विषय है, क्योंकि ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा कौन सी मतलब वो हो गई तो उसकी हत्या कर दी। ठीक है, हमारे साथ ब्रजेश भी हैं। ब्रजेश इस पूरे मामले को भी देख रहे हैं, लगातार इस पर अपडेट हमें कर रहे हैं। ब्रजेश, आप पिता को भी सुन रहे हैं, कोई सवाल आप भी उनसे पूछना चाहें? आप जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे। देखिए, पुलिस और जो सुबह गृह मंत्री ने भी जो कहा कि वो लड़का अकेलेपन का शिकार था और इसी वजह से कुछ लग रहा है कि डिप्रेशन का शिकार था। पुलिस ये भी बता रही कि उसकी फेसबुक पोस्टर पर से कुछ समय से लगातार डिप्रेशन की पोस्ट आ रही थी, तो कहीं किसी ने कमेंट भी किया कि भाई तू उधारी चुकाने के बाद ही कुछ ऐसी हरकत करना। तो और पुलिस ये भी दावा करे कि 2017 में भी उसने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी। तो पुलिस लगातार इन तमाम चीज़ों को देखने। आज पुलिस के पास एक चीज़ और है कि जब से वो भोपाल से चला था तब से वो अकेला था, और उसकी जो आखिरी लोकेशन अब्दुल्लागंज पेट्रोल पंप पे मिली तब भी वो अकेला ही था। तो कुल मिला के उसके साथ कहीं कोई दूसरा दिखा नहीं। एक जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जिस पोस्ट को लेके बड़ी पूरा केस विवादित हो गया है, जिसमें उसकी फोटो पे क्रॉस लगा हुआ है, गृह मंत्री ने कहा कि उस पोस्ट को किसी खास साइट से डाउनलोड किया गया उसी मोबाइल पे, और उसी मोबाइल पे एडिट किया गया है। तो उसी मोबाइल पे एडिट करने का काम भी पुलिस और गृह मंत्री यही मान रहे हैं कि निशांक ने किया है, और इस तमाम एडिटिंग करने के बाद, सेंड करने के बाद, अपलोड करने के बाद ही फिर उसने ऐसा कुछ कदम उठाया है। यानी पुलिस और गृह मंत्री लगातार यही मान रहे हैं कि वो पूरे वक्त अकेला ही रहा है, उसके साथ किसी दूसरे या तीसरे आदमी की मौजूदगी नहीं देखी गई। साथ ही घटनास्थल पर भी ऐसा कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं, ठीक है, क्योंकि उस घटनास्थल का कई बार मुआयना किया जा चुका है। उमाशंकर जी, पुलिस यही मान के चल रही है कि अकेला ही गया था, अकेला ही उसने, ये पुलिस की थियरी है। ठीक है ब्रजेश। उमाशंकर जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिसका जिक्र ब्रजेश भी कर रहे थे कि अकेलेपन का शिकार होने की बात कही जा रही है, दोस्तों के साथ भी बातचीत में ऐसी बात आई कि ठीक है कुछ ऐसा कदम उठाना होगा तो पहले आप उधार चुका देना। और 2017 का ये क्या मामला है? 2017 में क्या हुआ था? तो ये तो मेरे को भी नहीं मालूम कि 2017 का मामला पूरा पुलिस बता रही है। बाकी उधारी की जो बात चल रही है वो ऐसा मेरे को उसने कभी नहीं बताया, जबकि उस दिन उसको फीस जमा करने के बारे में बात हुई थी तो वही मेरे से कह रहा था कि मेरे पास 22,000 रुपये। यदि ऐसा कुछ होता तो वो मेरे को जरूर बताता। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया उमाशंकर राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो निशांक के पिता को आप सुन रहे थे, तमाम सवाल उनके मन में हैं और एक ही सवाल कि मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, और वो चाहते हैं कि इस मामले में जांच सही तरीके से आगे बढ़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।